आइए हम प्रभु का वचन निकालें। यूहन्ना उसका 15 अध्याय, जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना की इंजिल उसका 15वां अध्याय, उसके आयत 1 से लेकर 7 तक प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहता है कि मैं अंगूर दा बूटा, तुसी हो मेरी डालियां। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को जब कह रहा था, यहां पर वो एम्फेसिस कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह में हम बने रहें। कितने लोग को याद है मैंने पिछले हफ्ता क्या बताया था? आज हम सुनेंगे, सीखेंगे कि प्रभु से उत्तर लाने वाली प्रार्थना, ये पावरफुल प्रेयर है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसके 3 आयत में, प्रार्थना करो, मुझसे मांगो और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और तुम्हारी प्रार्थना का, सारे बोलिए, उत्तर देने के लिए सोचूंगा। ऐसा नहीं कहा है प्रभु ना? तो मुझसे पुकारो और मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा और तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा और तुम्हें ऐसी ऐसी बातें दिखाऊंगा जो तुम्हारे समझ से बाहर है। इसका मतलब है हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तत्पर है, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए वो तैयार है, वो रेडी है। हमारा परमेश्वर तैयार है हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। पिछले हफ्ता मैंने ये भी कहा था, क्या कहा था? थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछले उसके पहले वाली हफ्ता मैंने कहा था हमें हमारे स्पिरिचुअल आत्मिक टेम्परेचर को ठंडा नहीं करना है, क्योंकि आत्मिक टेम्परेचर जब गर्मी होती है तो छिपी हुई सारे कीड़े मकोड़े निकल आते हैं और वो जल जाते हैं। और उसके लिए क्या करना है हमें? पिछले हफ्ते हमने सुना था जो चाबी प्रभु ने हमें दी है वो है प्रार्थना की चाबी। और प्रभु ने कहा है उस प्रार्थना कैसे करना है, इस चाबी को कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे सारे जो विकर्षण है, जो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है, वो सबको बंद करना है। सारे वो द्वार को बंद करना है जहां से हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन आते हैं। और उसके बाद हमने सुना था कि छोटे प्रार्थना करके बड़ी बरकत की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। हमारे प्रार्थना को लंबा की बात ही नहीं कर रहा हूं, हमारे प्रार्थना को वो क्वालिटी की प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह गेत्सेमनी के बगीचा में प्रार्थना कर रहा था और यीशु मसीह के चेले लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। उनकी प्रार्थना के लिए दिल नहीं था। मैं आशा करता हूं कि आप लोग आपकी प्रार्थना के समय को बढ़ाए होंगे। प्रार्थना के समय को बढ़ाइए, क्योंकि प्रार्थना के समय जब बढ़ेगा हमारे जीवन में प्रभु के लिए प्रेम बढ़ेगा। और प्रार्थना हमें क्या करती है? प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए मदद करती है। प्रार्थना के जरिए से ही हम प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं। आज हम देखेंगे पहली बात कि यहां पे यीशु कहता है तुम मुझ में बने रहो। यीशु ने कहा कैसे बने रहेंगे हम? यहां पर लिखा गया है कि इस वचन में कि प्रभु कहता है तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। वैसे ही जैसे कोई भी डाली जब तक दाखलता के साथ बनी नहीं रहती है, जुड़ी नहीं रहती है, तब तक अपने आप फल लेके नहीं आ सकती है। ये ऑटोमेटिक हम फ्रूट लेके नहीं आ सकते हैं। ऑटोमेटिक हमारे जीवन में प्रभु का फल नहीं मिलेंगे, ऑटोमेटिक प्रभु का काम नहीं होगा। हमें प्रभु के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। प्रार्थना की बात है, प्रभु अपने चेले लोगों को सिखाता है। मत्ती उसका 6 अध्याय में प्रभु अपने चेले लोगों को सिखाता है। जब चेले लोग पूछते हैं कि हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ, तो यीशु मसीह कहता है कि तुम इसी तरह ही प्रार्थना करो। मतलब प्रार्थना बहुत ही जरूरी चीज है, इसलिए प्रभु कहता है इस तरह प्रार्थना करो। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, हम उसको भूल जाते हैं। हमें प्रार्थना करने के लिए किसी को हमें रिमाइंड करने की जरूरत पड़ता है। प्रार्थना वो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना ही नहीं है। प्रार्थना का मतलब है प्रभु के साथ अपने कनेक्शन को बना कर रखना।
हम किसी और चीज के साथ प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रह सकते हैं। प्रभु में बने रहना ही, प्रभु के साथ अड़े और खड़े रहना ही, प्रभु के साथ मिलकर चलना ही, परमेश्वर की अगुवाई में चलना ही हमारे लिए जरूरत है। हम इंसान, हम लोग बहुत ही भुलक्कड़ हैं। हम जल्दी भूल जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। What we think important for us, that is not important for God. But what is important for God, that is indeed important for us. हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां पे रहेंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे पहले उसके राज्य को ढूंढो, उसकी धार्मिकता को ढूंढो, प्रार्थना में बने रहो, वचन में चलो। आज हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि हम कैसे प्रभु के प्रार्थना में ऐसे प्रार्थना करने पाएंगे जिस प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। इस वचन में लिखा गया है कि तुम मुझ में रहो, मतलब क्या कह रहा है? मेरे अधीन में, मेरे अंदर। हम गीत गाते हैं ना, पास्टर अनिल खान ने जो लिखा है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु को मैं पहना हूं, मसीह मुझ में जिंदा है, वही मेरी ताकत है, वो नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हमारी ताकत यीशु मसीह में बने रहना है। यीशु मसीह में जब हम बने रहेंगे, क्या कैसे बने रहेंगे? सहभागिता में, प्रभु के साथ उठने बैठने में, सहभागिता में। पिछले हफ्ते आपको बताया था फेलोशिप क्या होता है। फेलोशिप सिर्फ टाइम ऑन करके टाइम ऑफ कर देना नहीं है। फेलोशिप प्रभु के साथ बैठकर उनके साथ सहभागिता करना है। जो प्रभु के साथ सहभागिता करता है वो कभी मुरझाएगा नहीं, वो कभी सूखेंगे नहीं। यहाँ पे वचन में लिखा गया है कि वो दाखलता मैं हूं और मैं उसकी शाखा, तुम उसके शाखाएं हो या डालियां हो। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूं वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। हमारे जीवन में हम क्यों बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं? हम क्यों कर नहीं पाते हैं जो करना चाहते हैं? हमारे जीवन में बहुत कुछ हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। हम अपने आप को कमजोर क्यों महसूस करते हैं? क्यों हमारे अंदर वो जोर नहीं है? क्यों हमारे अंदर वो ताकत की कमी है? मेन बात है हमारी फेलोशिप, हमारा सहभागिता, हमारा उठना बैठना ज्यादा दुनिया के साथ है लेकिन प्रभु के साथ कम है। हम प्रभु के साथ रह करके बोलते तो हैं लेकिन प्रभु के साथ हम बके में नहीं रहते हैं। प्रभु का वचन में लिखा गया है तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रभु के साथ हम सब कुछ कर पाएंगे। पौलुस क्या कहता है फिलिपियों की किताब उसके 4 अध्याय उसके 13 आयत में क्या कहता है? मेरी सहायता, मेरा सहायक परमेश्वर के जरिए से, प्रभु यीशु मसीह जो मेरा सहायक है उसके जरिए से मैं, क्या लिखा है वहां पर? मैं, सारे बोलिए, किसके जरिए से? मेरा सहायक, मुझे सामर्थ देने वाला यीशु मसीह के जरिए से मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर यीशु मसीह ही हमारे साथ नहीं है, यीशु मसीह के साथ हम नहीं रहते हैं, हम जितना भी माथा पीटे, हम जितना भी कोशिश करें। जबूर उसका 127 में क्या लिखा है? जबूर 127 में लिखा गया है अगर घर बनाने वाले घर बनाए लेकिन अगर परमेश्वर उस घर को ना बनाए तो बनाने वाले की जो मेहनत है वो व्यर्थ है। और लिखा गया है जो पहरा देने वाले रात भर जाग कर पहरा दे, लेकिन अगर परमेश्वर उस नगर का पहरा ना दे तो उनका रात भर जागना व्यर्थ है। और प्रभु ने कहा है तुम्हारे भोर को उठना, सुबह सुबह उठकर तैयार होकर मोटर लेके कारोबार में चले जाना, देर रात तक सारे गिराई करके आके सो जाना। अगर परमेश्वर आपके काम में ब्लेस ना करे, आपके साथ ना रहे, आपकी सुबह उठकर देर रात तक काम करना क्या है? आपकी मेहनत क्या है?
आज लोग मेहनत पे विश्वास करते हैं लेकिन प्रभु की सहायता नहीं लेते हैं। मेहनत करो, प्रभु ने कहा है जो मेहनत नहीं करता है वो खाना ना खाए। मेहनत करो लेकिन मेहनत में ही डिपेंड मत करो, क्योंकि आपकी और मेरी मेहनत प्रभु की कृपा के बिना, प्रभु की सहायता के बिना, प्रभु के सहभागिता के बिना हमारी मेहनत सिर्फ टाइम पास है। इसलिए तो दुनिया वाले कहते क्या हाल है, बस जी चल ही जा रहे, टाइम पास हो रहे। टाइम पास मत करे, क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस है, उसको पास ना करे। उस टाइम के ऊपर हम पास होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, पिछले हफ्ते जब आपने काम किया, पिछले हफ्ते जब आपने खाना बनाए, पिछले हफ्ते जब आपने कोई भी काम किया, पढ़ाई की या मिनिस्ट्री की या गाड़ी चलाई, या पिछले हफ्ते आप अपने काम में गए, क्या आप प्रभु के साथ रहकर किया? क्या आप परमेश्वर की ताकत से किया? क्या आप परमेश्वर की अगुवाई के साथ किया, या अपनी नॉलेज में किया, या अपनी सामर्थ्य से किया, या अपने एक्सपीरियंस के साथ किया? हमारी एक्सपीरियंस के साथ अगर हम करेंगे हम गिर जाएंगे। प्रभु कहता है मेरा पिता किसान है, वो गार्डनर है, और परमेश्वर वो दाखलता है, और हम उसके डालियां हैं। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवनों में फल लेकर आना चाहता है, जब हम उसके साथ रहते हैं, उसके साथ जब फेलोशिप करते हैं, ज्यादा फल लेकर आना चाहते हैं, ज्यादा ताजा रहना चाहते हैं, ज्यादा फले फूले होकर रहना चाहते हैं, परमेश्वर एक काम करता है। पता है वो क्या करता है? डालियों को वो छांटता है। वो छांटता है जिससे परमेश्वर प्यार करता है, जिससे परमेश्वर बेहद प्यार करता है, और जिसके जीवन के लिए प्रभु की बहुत बड़ी योजना रहता है, जिसके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना बहुत बड़ा होता है, जिससे परमेश्वर बेहद प्यार करता है, उसको ही परमेश्वर छांटता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब परमेश्वर छांटता है, परमेश्वर के प्रेम का शक ना करे। जब परमेश्वर आपको और मुझे छटाई की प्रोसेस में लेकर जाता है, हम दुखी ना हो जाए, हम शक ना करें, हम कड़वे ना हो जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि जब मैं छांटा जाऊंगा तो मैं और निखर कर आऊंगा। जब मुझे छांटा जाएगा तो मैं और फ्रेश हो जाऊंगा। मेरे जीवन में जो चीजें सूखने वाले थे वो वहां से नए नए पत्ते निकलेंगे, नए नए जीवन नए वरदान से प्रभु भरेगा, नए बुद्धि और ज्ञान देगा, वचन के नए नए भेद हमें देगा। जब तक आप और मैं प्रभु के हाथ में छांटे जाने के लिए कमिटेड नहीं रहते हैं तो ये नहीं होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें छांटता है हम दुखी हो जाते हैं। पता है प्रभु को हमारे जीवन में रहने का तरीका क्या है? हमारे साथ अगर प्रभु रहना चाहता है, आपने कभी आपके बाइक या कार की टायर पंचर वल्कनाइज करने के लिए लेकर गए हैं? एक ही बंदा मोटर चलाते हैं। क्या अपने आपके मोटरसाइकिल या कार की जो टायर पंचर हो जाता है उसका पंचर लगाने के लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कई लोग पंचर नहीं लगाते हैं, फेंक देते हैं, नए टायर लगाते हैं। लेकिन हम लोग पहले पंचर लगाते हैं। जब पंचर लगाने के लिए लेकर जाते हैं तो क्या किया जाता है? टायर को खोलकर टायर के अंदर से ट्यूब निकालते हैं, और क्या करते हैं पता है? अगर ट्यूबलेस है तो उस टायर के अंदर वो पहले क्या करते हैं? ट्यूब को, अगर ट्यूब है तो ट्यूब को क्या करते हैं पहले? हैं? अच्छा देसी लैंग्वेज है, रगड़ते हैं। किसके साथ? उंगली के साथ? हैं? गिलास के साथ? प्लेन चीज के साथ? किसके साथ रगड़ते हैं? हैं? उसके साथ आपके हाथ को आप रगड़ के देखो, क्या होगा? खून की नदियां निकलेंगे। उस टायर को पहले क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? बोलिए। पीछे वाले भी थोड़ा, मिडिल वाले भी बोलिए। ऐसे नहीं सोचना कि आप ड्रामा देखने आए हैं। मैं यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हूं, हम सारे मिलकर प्रभु से सीख रहे हैं। हालेलुया। पहले रगड़ा जाता है, अगर रगड़ा नहीं जाएगा तो पंचर। हम बोलते हैं प्रभु मत रगड़ो, दर्द होता है प्रभु। एक गिराक मर गया प्रभु। मैं चर्च में जब क्या बोलते हैं लंगर करने के लिए मैंने दे दिया तो मेरा गिराक मर गया प्रभु।
मैं प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु जी वो गिराक मर गया। प्रभु, लोग मुझे समझते हैं। प्रभु कहता है बेटा रुक जा, मैं रगड़ रहा हूं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आजकल तकलीफ हो रही है, मुश्किल हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता है प्रभु क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्यों रगड़ रहा है? कुछ पंचर था, उसको सही करने के लिए। बोलो हालेलुया। जीवन की गाड़ी को अगर चलानी है तो पंचर टायर के साथ गाड़ी नहीं चलेगी। पंचर टायर का खासियत क्या है पता है? एक बार मेरी मोटर भी, मैं जो इंडिया में था मोटरसाइकिल में चलाता था, मेरी मोटर पंचर हो गई, मुझे पता नहीं चला। मैं जाके जो है उसमें एयर भरा, हवा भरा, थोड़ी देर आगे गया दोबारा और हवा भरा, फिर दोबारा। पता है मसीह लोग कैसे पंचर हैं? एतवार को हवा भर दिया जाता है, बाहर जाते पुस और ठड़क ठड़क चलते हैं, आवाज आती है। रिम थोड़ी देर हो जाएगा तो रिम बैंड हो जाएगा। रिम बैंड हो गया मतलब सोचो महंगा ज्यादा पड़ेगा। एक बार 2021 का क्रिसमस का प्रोग्राम था और हम जा रहे थे रात को। उस पर लास्ट टाइम जब क्रिसमस खत्म हुआ तो 11 साढ़े 11 बजे हम यहां से निकले और मेरी नई गाड़ी की टायर जो है, एडसा की रास्ता बन रहा था, वहां पे लोहे सारे गिरे होते। वहां तो एडसा की जो स्टेशन बन रहा है वहां पर पता नहीं चला, कांटा चुप गया। नई गाड़ी है, पता नहीं चला। किसी और को भी हम साथ में लेकर आए तो उनको छोड़ने के लिए उनके घर में जब जा रहे थे, बहुत ज्यादा शोर आ रही थी, मुझे पता नहीं चला क्या। उतर के जब देखा तो सामने वाले टायर पंचर है। किसी के भी गाड़ी का पंचर हो सकता है। और जब पंचर हो गया तो पता है क्या हुआ? टाइम लगा। और जब मैं वहां पर ढूंढकर वोल्केनाइजिंग के पास गया, वही काम किया, उसने निकाल कर पहले रगड़ा। और जब इतना दूर में चला गया था तो मेरे टायर पता है क्या हो गया था? अंदर से गरम और आधा, जैसे हम घर में हलवा बनाते हैं, हलवा को जैसे ऐसे निकाल के खाते हैं ना, वैसे अंदर से। हमारे विश्वासी जीवन का भी पंचर के साथ ही हम महीने महीने चलाते रहते हैं, अंदर से क्या हो जाता है? खोखला हो जाता है। जितना भी वचन के साथ बात करो, जितना भी समझाओ, जितना प्रार्थना करो, हवा रहती नहीं है। पता है क्यों? बड़ी देर से पंचर हो गया। और पंचर प्रभु लगाना चाहता है लेकिन हम आते नहीं है, बोलते हैं टाइम नहीं है। वचन, हमें तो वचन जो है कड़वा लगता है, हमें तो प्रार्थना के लिए टाइम नहीं मिलती है, हमें तो प्रभु के बारे में चेतावनी आता है। पता है क्या है? टायर पंचर है। मैं गीत लिखूंगा शायद, विश्वासी पंचर। विश्वासी पंचर जो है बहुत डेंजरस है, क्योंकि जितना हवा डालते रहो वो निकल जाती है। लेकिन प्रभु के पास, वल्कनाइजर के पास जब लेकर आते हैं, पहले रगड़ता है। रगड़ने के बाद क्या करता है पता है? उसके बाद प्रोसेस पता है? रगड़ने के बाद वो उसको क्या करते हैं? गरम, जो गरम है हीट में उसको, उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगाकर, जो भी क्रीम है जो लगाकर उसको क्या करते हैं? गरम करते हैं। रगड़ना ही काफी नहीं है, सिर्फ लगाना ही काफी नहीं, उसके बाद क्या होना पड़ता है? थोड़ा क्या करना पड़ता है? प्रभु जी ज्यादा हो गया, बस करो। प्रभु कहता है ज्यादा नहीं हुआ, सही समय पर मैं उसको बंद करूंगा। प्रभु जब हमें थोड़ा सा इधर उधर से हीट लेकर आता है, प्रेशर करता है, हम क्या करते हैं? चलो जी प्रभु मुझे समझ नहीं रहा है, प्रभु में मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। प्रभु कहता है बस कर, रुक जा, मैं तो तेरे पंचर को फिक्स कर रहा हूं। हालेलुया। जब आपकी और मेरी गाड़ी की पंचर को प्रभु ठीक कर रहा है, हमें क्या करना है? हमें बस झुकना चाहिए, हमें बस अवेलेबल रहना चाहिए। कहना है प्रभु मैं सूखना नहीं चाहता हूं, मैं गिरना नहीं चाहता हूं, मैं दोबारा गिरना नहीं चाहता हूं, मेरी जीवन की गाड़ी बराबर चले। इसलिए क्या करना है? प्रभु रगड़ते जा, मेरे गाड़ी का पंचर लग जाए। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपकी गाड़ी की पंचर अगर होगा, आपकी गाड़ी के पंचर में क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग सच में आपको मिलेगा, ब्लेसिंग धीरे से खिसक जाएगा। बोल देंगे आप चर्च जाते हैं लेकिन ब्लेसिंग आती नहीं है, काम नहीं हो रहा है। आपकी पंचर अगर जो आज है, उस पंचर को आप ठीक कर दीजिए।
आप नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, प्रभु का वचन करेगा। पता है वचन क्या करता है? हमें रगड़ता है। किसी को पता चलता है जब आप वचन पढ़ते हैं आपको रगड़ा जाता है? वचन कहता है माफ करो। वचन कहता है जिस तरह मैं तो प्यार कहता तुसी भी और प्यार करो। वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करो। वचन कहता है अपने दशमांश को अपने भंडार में लेकर आओ। वचन कहता है एतवार की जो दिन है उसको पवित्र रखो। प्रभु रगड़ता है। हालेलुया। और गर्मी कैसे होता है? प्रभु गर्मी कैसे करता है? फेलोशिप में, प्रभु के लोगों के साथ और प्रार्थना में। प्रभु के साथ अगर बने रहना है, प्रभु का अलाउ करना है, प्रभु जी तेरे रूह की ताकत से भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, चम चम की बरसा, चम चम की बरसा, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का। प्रभु यीशु मसीह का रूह क्या करता है? हमें गर्म करता है। और जो भी लीकेज है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में अगर कोई भी लीकेज है, आता है लेकिन रहता नहीं है, कुछ भी चीज कुछ पता नहीं चलता है, लीकेज को बंद करने का एक ही तरीका है प्रभु के सामने अगर कहना है प्रभु मुझे रगड़ो और मुझे उस गर्मी में लेकर जाओ ताकि मैं दोबारा फिक्स हो जाऊं। हालेलुया। जब पंचर लग जाता है उसके बाद टायर बदलने की जरूरत नहीं है। पंचर जब लग जाता है हवा भरो, हवा निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है, हवा नहीं निकलेगी। गाड़ी क्या होगी? बैलेंस के साथ अच्छी तरह से चलेगी। हालेलुया। जो कई बार प्रभु मेरा भी पंचर लगाया हुआ है, कई बार परमेश्वर आपकी भी पंचर लगाया हुआ होगा, और कईयों का पंचर अभी लगा रहा है। हालेलुया। जिसके साथ मुश्किल अभी है, सोच लो, समझ लो, दुखी नहीं होना। प्रभु कब तक होगा ये नहीं सोचना, प्रभु का धन्यवाद करना कि मेरे पंचर टायर को प्रभु क्या कर रहा है? सही कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी विपत्ति में छोड़ता नहीं है। प्रभु हमारे बुरे हालत में हमें त्यागता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ये जो लोग हैं ना यहाँ पर फोटो में, इनके जरिए से मैंने सीखा है। हन्ना एक ऐसी औरत थी जो कि परमेश्वर को जानती थी और प्रार्थना में मगन रहने वाली थी। उसको पता था उसकी जो सौतली थी वो ऐसे, वो सौतन थी, वो उसको चिढ़ाती थी। हन्ना क्या की? हन्ना बस प्रार्थना कर रही थी। प्रभु का दास चर्च में आकर, एली याजक आकर देखता है और कहता है सुबह सुबह ये औरत शराब पीकर क्यों आ गई है? आप प्रभु के नशे में ऐसे भर जाओ, हुण जो पीती कदे ना उतरे। आप ऐसे प्रभु के नशे में भर जाओ कि लोग आपको देखकर बोलने लगे पागल हो गया है, लोग आपको देखकर के दीवाना हो गया है। हालेलुया। हन्ना को देखकर एली याजक बोलते तू क्यों सुबह सुबह मैं पी के आ गई प्रभु दे घर विच। हन्ना बोलती है हे मालिक, हे प्रभु का दास, मैं शराब से मतवाली नहीं हूं, मैं उस प्रभु के प्यार में मतवाली हूं, क्योंकि मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूं। हालेलुया। प्रार्थना करते वक्त होश में ना रहे, प्रार्थना करते वक्त उसकी नशे में भर जाइए। हन्ना से हम सीखते हैं। और हन्ना को प्रभु ने किया क्या? जैसे उसने मांगा था वैसे प्रभु ने उसको दे दिया। जब मिल गया उसका प्रार्थना बंद हो गया क्या? प्रार्थना बंद नहीं हुआ, प्रार्थना दुगुना हो गया। कैसे दुगुना हो गया? वो भी प्रार्थना में लग गई, उसके बेटे को भी प्रार्थना में लगा दिया। और जब आपने बेटे को भी प्रार्थना में लगा दिया, उसका बेटा आम व्यक्ति नहीं रहा, वो उस देश का सबसे पहला भविष्यवक्ता बन गया। हालेलुया। आप अगर आज प्रार्थना में बैठेंगे, आज प्रार्थना में समय बिताएंगे, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा और आपके जीवन को डबल एनोइंटिंग में भर देगा। बने रहो प्रभु में। और दूसरा व्यक्ति है दाऊद। दाऊद क्या करता था? उसके बाप को पता नहीं था, उसका बाप उसके साथ नहीं रहता था। उसको पता था मेरा स्वर्ग पिता जब मेरे साथ है, मेरा शारीरिक पिता मेरी मदद करे, मेरी कोऑपरेट करे या ना करे, मेरा स्वर्ग पिता मेरे लिए काफी है। हालेलुया। कई लोग अपने बाप से जो रिएक्शन है, कई लोगों के बाप का जो क्या बोलते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है कईयों के लिए अच्छा नहीं है। कईयों के घर में बाप का जो जगह है, जिनको बाप की जगह में बाप जैसे बन के रहना चाहिए, वो नहीं रह रहे होंगे। इसलिए कई लोग को बाप के नाम पे भी जो है थोड़ा गुस्सा आता होगा। लेकिन ये जो बाप है,
हमारा परमेश्वर जो बाप है वो ऐसा बाप है जो कि आपसे बेहद प्यार करता है। दाऊद को पता था, दाऊद क्या करता था, बचपन से लेकर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता था, प्रार्थना करता था। अगर आपको प्रूफ चाहिए, भजन संहिता निकाल कर पढ़िए, वहां पे दाऊद कैसे प्रार्थना करता है। देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रार्थना के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, कोई फॉर्मेलिटी ना करे, प्रभु के साथ एक दोस्त के जैसा बात करे, प्रभु के क्लोज करीब हो जाए। दाऊद कहता है, प्रभु कब तक तू मेरे लिए अपना कान बंद करके रखेगा? हे प्रभु, कब तक लोग मुझे पूछेंगे तेरा परमेश्वर कहां है? आपकी हर परिस्थिति को प्रभु के साथ शेयर करें। आप आपकी परेशानी किसके साथ शेयर करेंगे? अनजान व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते। हाय बाय करने वाले लोगों के साथ आपकी दिल की बात शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपको जानता है, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ आप क्या करेंगे? दिल की बात शेयर करेंगे। अगर हम कहेंगे प्रभु मैं तुझे तेरी पर मेरा भरोसा है, तो आप प्रभु के साथ अपनी दिल की बात क्या करें? शेयर करें। आप दिल की बात प्रभु से शेयर करें, प्रभु आपके दिल की बातों को पूरा करेगा। हालेलुया। अपने दिल की बातों को प्रभु के साथ शेयर करें, प्रभु आपके दिल की बातों को पूरा करेगा। बाद में लिखा गया है, परमेश्वर आपके डिजायर्स को पूरा करेगा। और उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है दाऊद जब प्रार्थना करता था, गोलियात के सामने जब खड़ा हुआ, दाऊद के साथ कोई नहीं खड़ा था। ना उस देश का राजा खड़ा था, या उसके भाई खड़े थे, या उसका बाप खड़ा था। खड़ा था तो उसके साथ कौन था? कौन था? सारे बोलिए, सारे बोलिए। आपकी जंग की मैदान में आपके रिलेटिव्स आपको छोड़ देंगे, आपकी जंग की मैदान में आपके अपने आप को छोड़ देंगे, आपकी जंग के मैदान में आपके गवर्नमेंट आपको छोड़ देंगे, लेकिन आपकी जंग के मैदान में जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी जंग में आप डरे मत, वो आपको नहीं छोड़ेगा। दानियल को जब दानियल प्रार्थना करता था, उसकी गलती और कुछ भी नहीं था। जब आपको प्रभु ब्लेस करता है ना, जब आपकी प्रार्थना प्रभु सुनता है ना, तो लोगों की आंखें चार हो जाते हैं, लोग आपको देख के जलते हैं। जब लोग आपको देख के जलते हैं तो आप गुस्सा नहीं करना, आप दुखी नहीं होना। आप क्या करना है? प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरी प्रार्थना को सुना है। दानियल प्रार्थना करता था तो दानियल को जो है प्रभु ब्लेस किया, तो लोग उसको देखकर जलने लगे। जल के वो राजा के पास जाकर कहने लगे, हमारे देश में ऐसा व्यक्ति है जो आपकी आदर नहीं करता है, उसको सजा देना पड़ेगा। और उसको दानियल को जो सजा दिया गया था, वो कौन सा सजा था? भूखे शेर के गड्ढे में उसको फेंकने के लिए। दानियल को पता चला। जब दानियल को पता चला, दानियल ने क्या किया? और ज्यादा प्रार्थना किया, कॉन्फिडेंट रहा, क्योंकि उनको पता था मुझे ये राजा शेरों के बीच में डाल सकते हैं। कौन से शेर? भूखे शेर। कौन से शेर? आपके चारों तरफ भी ऐसे भूखे शेर वाले लोग बहुत हैं। आपको काट के खाने के लिए। सबसे पहली बात तो शैतान जो कि गरजता है, वो शैतान आपको फाड़ के खाने के लिए वो गरजता रहता है। दानियल को पता था ये जो शेर है भूखे शेर हैं, लेकिन मेरे साथ जो शेर है वो यहूदा का शेर है। हालेलुया। द लायन ऑफ जूडा। दानियल को वो शेरों के बीच में जाने के लिए डर की नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो शेर था उसको देख के दुनिया के सारे शेर क्या हो जाएंगे? कुत्ते बन जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो तुम्हारे अंदर है वो उनसे बड़ा है जो दुनिया में तुम्हारे आसपास है। The one who is inside of you is greater than the one who is outside. दानियल को पता था। क्यों पता था? ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? प्रार्थना के जरिए से आया। हमारे जिनमें जो भी परेशानी आएंगे, हमें मुश्किल में डाल दिया जाएगा, अगर हम प्रार्थना में रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, वो शेर हमें छू नहीं पाएंगे। एक कमेंट्री में पढ़ रहा था और वहां पे लिखा गया है कि जब दानियल को शेरों के बीच में फेंक दिया गया, वो सारे शेर दानियल के सामने माथा टेके। हालेलुया। फाड़ खाने वाले, काट के खाने वाले, आपको नोच देने वाले आपके सामने क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? आज चाहता हूं कि आप इमेजिन करें, आपके जीवन में आप देखें, आपको फाड़ खाने के लिए शैतान जो कोशिश कर रहा है वो आपको छू नहीं पाएगा, लेकिन आपके सामने वो, बोलिए, सारे बोलिए, विश्वास कर नहीं आया।
आपको अटैक करने के आने वाले शैतान, आपको भड़काने वाले शैतान आपको उखाड़ नहीं खाएंगे, लेकिन आपके सामने झुक जाएंगे। हालेलुया। इसलिए शैतान को देखकर प्रभु के सामने मत रोए, शैतान का सामना करें, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, आपके जीवन में यीशु मसीह अभी तक आपका प्रभु नहीं है, आज ही प्रभु का अपना, यीशु मसीह का अपना प्रभु मानिए। और दूसरा व्यक्ति है एलिया। एलिया के बारे में क्या कहूं मैं? एलिया क्या करता था? प्रार्थना करता था। और जब एलिया प्रार्थना करता था, उसको लोग आकर चैलेंज किए। हालेलुया। विश्वासी लोगों का जीवन विश्वासी तब बनता है जब वो चैलेंज का सामना करता है। क्या आप चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं? चैलेंज का आता है तो हम छिप के चले जाते हैं, नहीं पास्टर जी को सामने लेके आ जाए, चाहे कुलदीप जी को सामने लेके आ जाए। चैलेंजेस का सामना करने के लिए एलिया तैयार था, क्योंकि वो प्रार्थना करता था। और जब चैलेंज किया था, बेदी बनाकर ऊपर से फिर से वो आग बरसा दे। सारे जो 400 से ज्यादा जो याजक लोग थे, बाल की याजक, मूर्ति के पूजा करने वाले, वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, बोलने लगे, आ जाओ, आ जाओ, आग भेज दो, आग भेज दो, आग भेज दो। उनको पता नहीं, जिनके कान है वो सुनते नहीं, जिनकी आंख है वो देखते नहीं। मैं जिसकी आराधना करूं, मैं जिसकी प्रशंसा करूं, वो मिट्टी का कोई पुतला नहीं। मैं जिसकी प्रशंसा करूं, मैं जिसकी इबादत करूं, वो पत्थर का कोई टुकड़ा नहीं, वो चांदी का कोई मुखड़ा नहीं। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो मसीहा मेरा। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो मसीहा मेरा। हालेलुया। एलिया को पता था बाल सोया है, मूर्ति सोए हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी ना सोता है ना ऊँघता है। उसने जब प्रार्थना किया, हे परमेश्वर आग भेज, पानी के ऊपर प्रभु की आग उतर आई, सब अभी हैरान हो गए। हालेलुया। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। चैलेंज में आप हारेंगे नहीं, चैलेंज में आप जीतेंगे, क्योंकि आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। एलिया प्रभु में बने रहा। और उसके बाद आयूब के जीवन में सब कुछ चला गया। पता है आयूब कौन था? यीशु से पहले फैमिली प्रेयर करने वाला आयूब था। फैमिली प्रेयर जो करते हैं, उनके फैमिली में जबरदस्त चैलेंज आएंगे। हालेलुया। पास्टर जी डरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आयूब जब प्रार्थना फैमिली के साथ करने लगा, अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करने लगा, उसके सारे बच्चे क्या हो गए? प्रेसिडेंट बन गए ना। उसके सारे बच्चे स्कूल में सुमा कुम लाउड लेकर पास हो गए ना। नहीं, सारे बच्चे, बोलिए, सारे बच्चे, पास्टर जी बस करो, असी प्रार्थना करांगे तो सारे बच्चे मर जाएंगे। आयूब के सारे बच्चे मर गए। आप प्रार्थना शुरू करेंगे तो शायद आपके काम मर जाएंगे। हाय हाय हाय, सब कुछ मर गए, उसका घर भी खराब हो गया, सब कुछ चला गया। आयूब क्या करने लगा? पहले जैसा प्रार्थना करता था, अभी भी प्रार्थना करता है। उसकी बीवी उसके पास आती है और बोलती है, सुनो जी, हुण की करो, प्रभु ने भी छड़ो और मरो। आयूब ने की किया? आयूब ने कहा, उसने जब दिया था मैं तो हालेलुया हालेलुया करके ले लिया, जो उसका था उसने लिया, तो मेरा क्या गम है? मेरा परमेश्वर अभी भी जीवित है। वो कहता है, माय रिडीमर लिव्स, मेरा मुक्तिदाता अभी भी जीवित है। जब तक वो जीवित है मैं मरूंगा नहीं, जब तक वो जीवित है मेरी कोई हानि नहीं होगी, जब तक वो जीवित है मेरा बाल भी कोई बांका नहीं करेगा। हालेलुया। क्या आपका परमेश्वर जीवित है? जब आयूब ने क्या किया, उसके जो 42 अध्याय में 8 आयत में वो क्या करने लगा? हाय हाय मैं खुद के लिए कितने देर करता रहूंगा, हाय हाय मैं खुद के लिए कब तक करता रहूंगा, मैं हुण और दिल प्रार्थना करांगा।
हालेलुया। औरों के लिए प्रार्थना करें। आपके लोग जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना करें। आपके पंजाबी कौम के लिए प्रार्थना करें। जिनको आप नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपके लिए किसी ने प्रार्थना किया था। आपको जो जानता नहीं था उसने आपके लिए प्रार्थना किया था। इसलिए आज अभी मसीह के झुंड में है, आप भी उनके लिए प्रार्थना करें। जिसको आप नहीं जानते वो भी मसीह के झुंड में आ जाएंगे। हालेलुया। आयुब ने क्या किया? औरों के लिए प्रार्थना किया। जब आपकी मुश्किलें हैं, आपकी सब कुछ खत्म हो गया है, आप औरों के लिए प्रार्थना करेंगे? नहीं नहीं, प्रभु मेरा कर, ताकि मैं जाके उनको गवाही दूं कि मेरा काम हो गया, तू भी विश्वास कर। आयुब क्या करता है? आयुब वो प्रार्थना नहीं करता है। प्रभु कहे तू मुझे दे या ना दे, लेकिन उनको ब्लेस कर। हालेलुया। आपकी कारोबार नहीं चल रहा है ना, प्रार्थना बदल दीजिए। आपके परिवार में शांति नहीं है ना, प्रार्थना बदल दीजिए। आप कोशिश करते कुछ होता है नहीं ना, प्रार्थना बदल दीजिए। आपकी पति का मन आप नहीं बदल पा रहे, प्रार्थना उसके लिए मत करें। क्या प्रार्थना करे? प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर जो तुझे नहीं जानते हैं। प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो आज नरक में जा रहे हैं। प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो आज मुश्किल में है। औरों के लिए प्रार्थना करो। आयुब ने क्या किया? औरों के लिए जब प्रार्थना करना शुरू किया, 8 में लिखा गया है परमेश्वर ने उसको पहले जितना उसने खोया था उसका डबल ब्लेसिंग आयुब को दे दी। हालेलुया। कि हमारा परमेश्वर आपको डबल देना चाहता है। आप औरों के लिए प्रार्थना करें, आपका जितना ट्रबल है ना, आपके ट्रबल के बदले प्रभु डबल ब्लेसिंग देगा। लेकिन डबल ब्लेसिंग पाने के लिए प्रार्थना ना करें, औरों की नजात के लिए प्रार्थना करें, ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी चलती रहेगी। हालेलुया। आज आप घर जाने के बाद किसके लिए प्रार्थना करेंगे? किसके लिए प्रार्थना करेंगे? सबसे पहले प्रभु ने कहा है जो तुम्हें श्राप देते हैं उनके लिए क्या करो? उनके लिए क्या करो? आज जाकर किसके लिए प्रार्थना करेंगे? जो आपको अच्छा नहीं समझते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। आयुब ने प्रार्थना किया। और यीशु मसीह को कोई जरूरत ही नहीं था प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वो अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को, अपने संपर्क को मजबूत रखना चाहता था, हमें सिखाना चाहता था। लिखा गया है मरकुस का इंजिल उसका 1 अध्याय उसके 35 आयत में, वो सुबह को भोर को उठता था और निर्जन स्थान में चला जाता था जहां पे कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है। वो वहां पे जाकर वो प्रार्थना करता था। पता है, अगर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर सकता था, उसको प्रार्थना की जरूरत था, तो हमें कितना जरूरत है? प्रार्थना के बिना ये नहीं सोचना कि प्रभु के साथ मेरा रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना जो है भीख मांगना नहीं है। प्रेयर इज नॉट बेगिंग गॉड। प्रभु से सिर्फ दे दे प्रभु, कर दे प्रभु, भर दे प्रभु, बेगिंग नहीं है प्रभु के साथ प्रार्थना करना। प्रार्थना क्या है? कनेक्ट। हालेलुया। आपके सेलफोन का बैटरी डेड होता है, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? आप किसी और जगह में गए हैं, आपके सेलफोन में डाटा नहीं, आप क्या करते हैं? वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हो गया तो सब कुछ चल पड़ा। हालेलुया। जब आप अपने घर में आते हैं, आपके घर में जब आप आते हैं, आपके घर में अंधेरा होता है, उस वक्त जब आप स्विच को ऑन कर देते हैं, स्विच को ऑन करने के बाद अगर आपके घर में मेराल्को का कनेक्शन है, आप बराबर बिल पेमेंट किया है, स्विच ऑन करने के बाद आपको घुटने में आकर बोलना पड़ेगा लाइट आ जा, बत्ती जल जा। आपको बुलाना पड़ेगा, किसी को बुला के बोलना पड़ेगा लाइट को आने दो? नहीं। आप अगर कनेक्टेड है, आपके स्विच ऑन कर देते ही लाइट आपके घर में बराबर 100 वॉट्स का 100 वॉट्स ही जलेगी, आधा नहीं जलेगी। वैसे ही प्रभु का वचन आपके जीवन में 100% काम करेगा। 100% प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। स्विच ऑन करना ही बाकी है। हालेलुया। इस हफ्ते में क्या करे? घर जाकर स्विच ऑन करे, कनेक्ट करे, मांगना छोड़ दीजिए, अपने लिए मांगना छोड़ दीजिए, औरों के लिए प्रार्थना करे, प्रभु के साथ कनेक्टेड हो जाइए, प्रभु आपके लिए काम करेगा। क्योंकि बाप की, प्रभु की हुजरी हमारे लिए काफी है। उड़ाऊ वाला पुत्र, जो उड़ा वाला पुत्र चला गया था अपने हक का सब कुछ लेकर, वापस आते वक्त वो क्या कहता है? मुझे कोई भी चीज जरूरत नहीं है, मेरी लोड़ और कुछ भी नहीं है, मेरी लोड़ तो सिर्फ मेरा बाप है। हालेलुया। अब वो आता है और कहता है अपने बाप को, कहता है अपने प्यूनों की अखदा है, वो अखदा है कि पिता मैं तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है, इसलिए मुझे अपना एक नौकर करके रख। हालेलुया।
लेकिन रख, भले नौकर ही कर लेकिन मुझे रख। किधर रख? आपके घर में। आपकी छाया मुझे चाहिए, आपके पास ही रहना मेरे लिए काफी है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर लिया, पैसा लेकर ऐश किया, आराम किया, एंजॉय किया, सब कुछ किया, बाद में शोर के साथ जुड़ गया मैं। शोर का पता है ना, मैं पहले भी कहा था, शोर क्या करता है? वापस कीचड़ में चला जाता है। जब ये आया और पिता को कहता है, अपने बाप को कहता है, परमेश्वर को कहता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने क्या कहा था? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक नौकर बना कर रख। बाप ने क्या कहता है? ओए पोते दे पुत्र, मुंह बंद कर, मैनू पता है तेरे लिए मेरी की योजना है। आप डिमांड करते रहेंगे, प्रभु कहता है कर दे जा, करी जा, करी जा। आप प्रभु के पास हलीम होकर, नम्र होकर जब कहते प्रभु मुझे ना दौलत चाहिए, ना सोना चाहिए, ना मोती चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। ना सोना मांगू ना हीरा मांगू, तेरा चेहरा में तकता रहूं। जब हम प्रभु के पास आकर कहते प्रभु मुझे सिर्फ तू चाहिए, तो बाप ने क्या किया? बाप ने क्या किया? ओए ठीक है, हुण अकल आ गई तेरी, आजा, कल तो खेत में जाके काम कर, ऐसे कहा। सुनिए, क्या उसने ऐसे कहा? बाप ने क्या कहा? बाप ने बोला बेटे का एक भी नहीं सुना, एक भी नहीं सुना, क्योंकि दिल से दिल की कनेक्शन है। पता चल गया ये रियली सचमुच में जेन्युइनली रिपेंट करके आया है। उसने किया, सबसे पहले उसको एक नया कपड़ा पहनाया, उसके बाद क्या किया? एक अंगूठी पहनाई, उसके बाद एक अच्छा जूता भी दिया, और उसके बाद क्या? बहुत बड़ा भोज लगाया। हालेलुया। हम जीवन में बरकत पाना चाहते हैं, पता है जो रोब है, जो कपड़ा है, वो क्या दर्शाता है? हमारा आइडेंटिटी को दर्शाता है, हमारी जो पहचान है। आपके कपड़े से लोग आपको पहचानेंगे कि आप कौन है। पहचान और अंगूठी पता है क्या है? रिश्ता, कंफर्मेशन की तेरा और मेरा रिश्ता। शादी के समय हम इस हफ्ते बोराकाई में वेडिंग के लिए गए थे, और वेडिंग जब कराए तो मैंने बोला अभी जो रिंग पहना वो क्या होता है? हार्ट टू हार्ट कनेक्ट। और उसके बाद जूता, पता है जूता क्या है? आपका आने जाने का जो पहचान है। बाइबल में लिखा गया धन्य है वे, धन्य है उनके पांव जो सुसमाचार लेकर आते हैं। हालेलुया। और उसके बाद भोज। भोज का मतलब क्या है? आपकी सारी जो जरूरत है। इसलिए क्या करना है? इस उड़ाव वाला पुत्र के समान हमें और किसी चीज की तलाश नहीं करना है, हमें सिर्फ बाप की प्रेजेंस की तलाश करनी है। हालेलुया। हमें सिर्फ प्रभु की हुजरी की तलाश करना है। हमें समय ढूंढना चाहिए, कब जाकर मैं उसकी हुजरी में बैठूं, कब जाकर मैं प्रार्थना करूं, कब जाकर मैं प्रभु से बात करूं। आपके और प्रभु का अगर प्रेम का रिश्ता होगा, हमारी और प्रभु के साथ अगर प्रेम का रिश्ता होगा, हम समय ढूंढेंगे, समय निकालेंगे प्रभु के साथ बात करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया। और लिखा गया है यदि तुम मुझ में रहो और मेरा वचन तुम में रहे तो जो कुछ तुम चाहोगे मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। हमारी चाहत, हमारी सोच, हमारे डिजायर्स अभी वर्ल्डली नहीं रहेगा, दुनियादारी नहीं रहेगी। हमारी सोच, हमारे सेल्फिश डिजायर नहीं होगी। हमारी सोच जो है रॉन्ग मोटिव नहीं होगा। हमारी जो सोच है प्रभु की सोच हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु के सोच हमारी सोच हो जाएंगे। प्रभु ने क्या किया? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, ब्रिज से नदी में जंप करके दिखाओ, ऐसा कहा। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो 10 लीटर दही और दूध लेके आकर यहाँ पे डालो, ऐसा कहा प्रभु ने। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो नंगे पैर 5 किलोमीटर चलो और पीछे पीछे होके आओ, ऐसा कहा। कहो कैसा प्रभु ने कहा? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो पूरे सर मुंडवा दो, ऐसे कहा। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो 321 रुपया चढ़ावा चढ़ाओ, ऐसे कहा। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो काली मुर्गी लेकर आना पहली एतवार को, ऐसे कहा। प्रभु ने क्या कहा? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे वचन को, मेरी आज्ञाओं का, उसकी आज्ञा पता है क्या है? एक बार प्रभु के पास आकर लोग, उसके चेले लोग बोलने लगे कि प्रभु खाने का समय आ गया। प्रभु ने कहा मेरा खाना क्या है? पिता की मर्जी पूरा करना।
पता है प्रभु की मर्जी क्या है आपको और मेरे लिए? जो आज प्रभु को नहीं जानते हैं, जो आज प्रभु से दूर हैं, उनको प्रभु के पास लेकर आना। इस हफ्ते में समय निकालिए, सिर्फ औरों के लिए प्रार्थना ही ना करें, आपकी पड़ोसी में, आपके आसपास में रहने वाले घरों में जाएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं, यीशु मसीह के बारे में लोगों के साथ शेयर करें। अगर हम नहीं सुनाएंगे, उसका हिसाब हमें प्रभु के सामने देना पड़ेगा। अगर हम औरों के पास सुसमाचार लेकर जाएंगे, हमारे घर में बैड न्यूज की कोई जगह नहीं है। हालेलुया। हम गुड न्यूज वाले हैं, हमें गुड न्यूज लेकर जाना है। हमारे घर में बैड न्यूज का कोई प्रभाव नहीं होगा। बैड न्यूज आएंगे लेकिन वो भी गुड न्यूज में बदल जाएंगे। हालेलुया। यूसुफ जब आया, यूसुफ वापस आते वक्त कहने लगा, तुम लोग मेरे हानि के लिए चिंता किया था, यू प्लान हार्म फॉर मी, तुमने मेरे लिए बैड न्यूज का सोचा था, लेकिन प्रभु उस बैड न्यूज को क्या कर दिया? क्या कर दिया? गुड न्यूज में बदल दिया। हालेलुया। आप बैड न्यूज आज तक सुने होंगे, काल तक आपने बैड न्यूज सुना होगा, लेकिन आज आपके लिए प्रभु उसको गुड न्यूज में बदलना चाहता है। आपके बैड न्यूज, सारे बैड न्यूज को प्रभु गुड न्यूज में बदलना चाहता है। वो कहता है बस तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और आज प्रभु से एक वादा करें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना में तेरे साथ सहभागिता करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कम्यून विथ यू इन माई प्रेयर। मैं तेरे साथ एक टू वे कन्वर्सेशन करना चाहता हूं। मैं सिर्फ मैं ही बोलता नहीं रहना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना का मकसद तुझसे कुछ पाना नहीं, लेकिन तुझे पाना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।